Dialysis patient improved with Ayurveda Ayush integrated treatment and management. हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्धन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मरीज के बारे में जानकारी दूंगा जिसकी कि कई महीनों से डायलिसिस चल रही थी और उसके गुर्दे छोटे होने के कारण छोटे हो गए थे। उसके गुर्दे, मरीज के गुर्दे छोटे हो गए थे और इसके कारण उसके सारे शरीर में सूजन आ गई थी, जिसकी बाद में डायलिसिस की जाने लगी। और डायलिसिस करने के बाद उसकी हालत कोई बहुत अच्छी इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि इसके साथ साथ कोई आयुर्वेदिक या आयुष इलाज किया जाए। तो हमारे एक मरीज ने उनको सजेस्ट किया था, जिसकी पत्नी को इसी तरह की तकलीफ थी और वो हमारे यहाँ से इलाज करा के ठीक हो चुके हैं। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि वो हमारे रिसर्च केंद्र में आए और इलाज कराएं। हमने उनका जैसा कि परीक्षण करते हैं ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन का और दूसरे जो परीक्षण होते हैं आयुर्वेद रक्त के और आयुर्वेद मूत्र के तथा अन्य केमिकल केमिस्ट्री के जो भी परीक्षण होते हैं, उनके आधार पर उसका आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी और योगा और नेचर क्योर के मैनेजमेंट के साथ में उसको प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया। 3 हफ्ते दवा खाने के बाद उसकी हालत बहुत अच्छी हुई और उसकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत आराम हुई। उसको जैसा कि उसके पेरेंट्स बता रहे थे कि उसकी पेशाब जो कम होती थी वो अब अधिक होने लगी है और जो डायलिसिस में फ्लूइड 3 लीटर तक निकलता था वो अब 1.5 से 2 लीटर तक हो चुका है। इस मरीज का क्लिप हमने बनाया है और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हमने उसमें लेयर लगा करके उसकी आइडेंटिटी छुपा दी है। तो इसे देखिए और समझिए कि आयुर्वेद किस तरह से या आयुर्वेद और आयुष के इलाज से किस तरह से डायलिसिस के मरीजों को आराम पहुंचाई जा सकती है। Dialysis patient improved with Ayurveda Ayush integrated treatment and management. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोगी जिसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और साइज में छोटे हो गए हैं, जिनकी वजह से इसके खून में बहुत से विकार पैदा हो गए। क्रिएटिनाइन लेवल भी बहुत हाई हो गया और यूरिया लेवल तथा और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वो भी बहुत हाई लेवल में चले गए थे और आखिर में इसको डायलिसिस के लिए कहा गया और मरीज की डायलिसिस कई महीनों से हो रही थी। हमारे एक पहले के मरीज जो इसके संपर्क में थे और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को इसी तरह की तकलीफ हुई थी, हमारे यहाँ आए थे और इलाज उन्होंने किया और बाद में वो काफ़ी ठीक हुए हैं। अभी भी वो एलाइव हैं और उनके जीवन को कुछ नहीं हुआ है, वो सब ठीक ठाक हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे रिसर्च केंद्र में आकर के इस महिला को दिखावें और हमने ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन जो आयुर्वेद का परीक्षण है उसके आधार पर इसकी जांच की और जांच करने के बाद जो भी शरीर के अंदर की एनोमलीज निकली, उनका अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि इसको किस तरह की अंदरूनी तकलीफ़ें हो रही हैं और जब तक वो नहीं ठीक होंगी तब तक ये तकलीफ जाएगी नहीं। इसीलिए
इसका ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन परीक्षण किया गया। आयुर्वेद के रक्त और मूत्र के परीक्षण किए गए। इसके शरीर की केमिकल केमिस्ट्री जांची गई कि किस तरह की है। और ये सब करने के बाद इसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और अन्य दवाएं जो भी इसके फायदे के लिए हो सकती थी वो इसको लिखी गई। और ये कहा गया कि 2 महीने बाद आकर के इसको जांच करा के दोबारा दिखा जाए, यानी 60 दिन के बाद ये दवाई 60 दिन तक ये दवा इस्तेमाल करें और 60 दिन के बाद आकर के पुनः रिव्यू करा लें और नया प्रिस्क्रिप्शन ले लें। इस तरह से इसको दवा दी गई और ये रोगी अगस्त के दूसरे हफ्ते में आया था। अभी 3 दिन पहले सूचना मिली और लगभग 3 हफ्ते दवा खाने के बाद इसके परिवार के लोगों ने बताया कि इसको आधे से अधिक आराम है और इसके इम्प्रूवमेंट है, सूजन भी कम हुई है, भूख भी ठीक लग रही है और जो अन्य दूसरी तकलीफें थी वो भी ठीक हुई हैं और इसके पेशाब की जो मात्रा है वो ठीक है, वो पहले से काफ़ी बढ़ी है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट के साइन होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही ठीक होगी और जल्दी ही और इम्प्रूवमेंट होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से एक गुर्दे के छोटे हो जाने की तकलीफ की वजह से जो भी मरीज को तकलीफें हो रही है उनका ईटीजी, आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद का इंटीग्रेटेड इलाज करने से किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है, ये हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकते हैं। ये मरीज हमारे पास अगस्त के दूसरे हफ्ते में आया था। अगस्त 2019 को दूसरे हफ्ते में आया था और इसको 60 दिन के लिए दवाएं लिखी गई थी। अभी 3 दिन पहले उससे बात हुई है और 3 हफ्ते लगभग उसने दवाई खाई है और दवा खाने के बाद उसने ये बताया कि पेशाब की मात्रा अधिक हुई है, पहले से ज़्यादा पेशाब हो रही है, जिसका मतलब है कि किडनी जो है वो सक्रिय हो रही है और कुछ थोड़ा सा काम करने लगी है, इम्प्रूवमेंट जो है किडनी में हुआ है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो डायलिसिस का फ्लूइड था पहले 3 लीटर तक निकलता था, अब ये 1.5 से 2 लीटर तक हो गया है, यानी कि जो डायलिसिस का फ्लूइड था वो भी कम हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि उसको मरीज को और आराम मिलेगी और अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 60 दिन दवा के अभी पूरे नहीं हुए हैं और जो भी इसका फॉलो अप होगा हम आपको इसी वीडियो में जोड़ करके दिखाएंगे। जो भी इम्प्रूवमेंट होंगे वो हम आपको बताएंगे। मरीज की आइडेंटिटी छुपा दी गई है कई कारणों से, क्योंकि मरीज नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी बताई जाए। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसके मरीज के जो भी इम्प्रूवमेंट, फर्दर इम्प्रूवमेंट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, ताकि लोग ये समझें कि आयुर्वेद और आयुष की चिकित्सा भी गुर्दे के खराब होने की स्थिति में उपयोग की जा सकती है और उससे फायदा उठाया जा सकता है। हमारा ये वीडियो शेयर करें, दूसरों को बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। सब कुछ ठीक चल रहा था, मरीज भी ठीक था, उसकी क्रिएटिनाइन लेवल भी कम हो करके 2.5 के आसपास आ गया था और जो काफ़ी बढ़ा हुआ था और डायलिसिस भी उसकी बंद हो चुकी थी और कई महीने बीत गए थे, सामान्य जीवन वो बिता रहे थे। उसको किडनी की तकलीफ होने से पहले
अस्थमा जैसी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की और गले में खराश जैसी अस्थमा जैसे लक्षण उसके रहा करते थे। किडनी की तकलीफ ठीक होने के बाद उसके ये लक्षण दोबारा फिर आ गए। एक तरफ किडनी की तकलीफ, गुर्दे की तकलीफ उसकी ठीक हुई, तो दूसरी तरफ उसको ये पुरानी जो बीमारी उसको सताती थी और जिससे वो परेशान रहती थी वो दोबारा आ गई। और उन्होंने मुझसे फोन पर बात भी की कि इसके लिए क्या करें। मैंने उनको कहा कि अब नए लक्षण आ गए हैं, इसलिए इसका दोबारा फिर स्कैनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जो भी दवाइयाँ होंगी वो आपको लिख दी जाएंगी। लेकिन इसी बीच में कोरोना आ गया और 6 महीने के लिए जो कर्फ्यू जैसा स्थिति सारे देश में हो गई, आना जाना बंद हो गया, तो इस कारण वो आ नहीं पाई और दिखा भी नहीं सकी। इसी बीच में उसको कुछ कोरोना का संक्रमण हुआ और कोरोना के संक्रमण होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो सोनभद्र जिले में रहती थी। अभी भी उनका परिवार है सोनभद्र जिले में, जो पहले रॉबर्ट्सगंज के नाम से जाना जाता था, उसे अब सोनभद्र जिला कहते हैं। और वहाँ से हमारे कानपुर तक की डेस्टिनेशन बहुत लंबी दूरी है, तो वो आ नहीं पाई। उन्होंने फोन से बात किया और कोरोना का संक्रमण इतना तेज था कि 2-3 दिन की दो उसको भर्ती कराया गया वहाँ अस्पताल में और 2-3 दिन के इलाज में ही उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि उसको जिस बीमारी से उसको मरना था वो उस बीमारी से तो बच गई, लेकिन नई बीमारी ने उसको मार डाला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा रंज हुआ, लेकिन क्या करता, ईश्वर के हाथ में है। इलेक्ट्रोथ्रोडोसोग्राफी ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन के बारे में जानकारी। सारे शरीर के आयुर्वेदिक परीक्षण के लिए जिस विधि इलेक्ट्रोथ्रोडोसोग्राफी ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन का आविष्कार किया गया है, वो तकनीक हमारे रिसर्च सेंटर कानपुर में उपलब्ध है। इसे भारत सरकार ने मान्यता दी है और भारत सरकार ने इसका पूरी तरीके से परीक्षण किया है और इसको प्रैक्टिस के लिए मान्यता दी है। सारे शरीर का परीक्षण होने से सारे शरीर की बीमारियों का पता लग जाता है और उसी के अनुसार जब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी का इलाज किया जाता है तो सभी तरह की बीमारियां अवश्य ठीक होती हैं, चाहे उनके कोई भी नाम दिए गए हो या उनका कोई भी स्वरूप हो। इस तकनीक का परीक्षण भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत से पत्र और पत्रिकाओं में इसके बारे में बहुत से लेख लिखे जा चुके हैं और वो प्रकाशित किए गए हैं। शोध पत्र भी इस पर प्रकाशित किए जा चुके हैं। आयुर्वेद की आधुनिक तकनीक ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन की परीक्षण फैसिलिटी हमारे कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 8604629190 पर संपर्क कर लें।